अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ सेल्स कॉम्पनसेशन प्लान, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन प्लान। भी सेल्स कॉम्पनसेशन प्लान के मेथड्स क्या है, उसमें क्या स्टेप्स क्या हो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग प्लान की। इट इज अ लाइन मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्लान्स। भाई अल्टीमेटली देखा जाए लाइन मैनेजर सबऑर्डिनेट्स ही होते हैं जो प्लान को अल्टीमेट वर्क की लेके आते हैं। साउंड कंपनसेशन प्लान शुड बी कंसिस्टेंट। भाई साउंड कंपनसेशन प्लान का कंसिस्टेंट होना चाहिए। भाई ऑब्वियसली हर जना क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए किस चीज से, कॉम्पनसेशन स्कीम्स, जिससे सेल्स पर्सन क्या है ज्यादा सेलिंग एफर्ट जाए और ज्यादा रिजल्ट लेके आए। अब बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए किससे, पोजीशन हेल्ड बाय द सेल्स पर्सन और जॉब डिस्क्रिप्शन। इट डिस्क्राइब द राइट सैलरी, ये बता रहा आपको राइट सैलरी क्या है, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। It acts as a catalyst to improve the productivity of the organization. Money is a great motivator. Money क्या है, बहुत बड़ा motivator होता है, हर जने को पता है. It acts in the direction. It provides satisfaction and security to sales workforce. It helps to improve the financial health of the employees. इससे employees की financial health भी क्या होती है, improve होती है. It does not distract the team spirit. इससे भाई team spirit क्या आपका distract नहीं होता. It helps to generate heartly and cordial relationship बिटवीन द सेल्स पर्सन. अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता है ये क्या एक बहुत सिंपल और इजी वे है जिससे आप सेल्स पर्सन अंडरस्टैंड कर सके, राइट. इट इज फ्लेक्सिबल, ये क्या फ्लेक्सिबल है, जैसे फ्यूचर चेंजेस जो है वो आप इजीली चेंज कर सको. इसका जो कंपोनेंट्स है वो क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस. इट हेल्प्स टू रिटेन the existing sales force, particularly those who perform satisfactorily for the firm. Alternatively, it keeps the competitive firm away to pull out the efficient salesperson. It is assigned with the sales and profit objective of the firm. It is acceptable भी acceptable है कौन, दोनों सेल्स पर्सन भी और सेल्स पीपल भी और एम्प्लॉयर भी. जिससे क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन बनता है किसके बीच में, कंपनसेशन और मोटिवेशन और परफॉर्मेंस, इन सबके बीच में. सेल्स पीपल को डायरेक्शन मिलता है कि उनसे खुद का भी गोल क्या अचीव हो जाए. इससे जॉब इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट एनहांस होता है. इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आती है सेल्स पर्सन पीपल को कंपनी के प्रति. इट एक्ट्स विद इन द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान्स ऑफ द कंपनी. इसमें अगर मेन मेथड्स की बात करें तो मेथड्स क्या है, तो भाई जो रेम्यूनरेशन है वो दिया जाएगा दो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, द अमाउंट ऑफ सेल्स मेड बाय, किसने कितनी सेल्स बनी, और द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड, भाई कितना टाइम वो जॉब पे अपने स्पेंड कर रहा है, राइट. इसमें तीन मेथड्स हैं. दैट इज नंबर वन स्ट्रेट सैलरी मेथड, स्ट्रेट कमीशन मेथड, मिक्स मेथड, राइट. अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री दो और है, दैट इज बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग. स्ट्रेट सैलरी मेथड, दिस इज बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड ऑन द जॉब. अंडर दिस मेथड सेल्स पर्सन इज पेड अ प्रीडिफाइंड अमाउंट, भाई प्रीडिफाइंड अमाउंट, आपको एंड ऑफ द मंथ इतने पैसे मिल जाएंगे, आपको इतना टाइम को देना पड़ेगा. सैलरी इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स परफॉर्मेंस. सेल्स परफॉर्मेंस कैसे भी आपको सैलरी मिलेगी. सैलरी पैकेज में कंसिस्ट क्या होती है, बेसिक सैलरी, आपका एनुअल इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंसेस इज एडेड टू द रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी अलाउंसेस वो एडेड हो जाते हैं. इसमें आपका एचआरए भी होता है, सीसीए भी होता है, ट्रैवलिंग भी हो गया, सब कुछ इसमें क्या आएगा आ जाएगा. इसके मेरिट्स क्या है, बहुत सिंपल है, इसमें इजी टू अंडरस्टैंड है. कैलकुलेशन क्या डिफिकल्ट नहीं है भाई, एक मैं फिक्स कर लो, एक महीने बाद उसको इतना पेमेंट देना है. नो टेम्पटेशन और ओवरडूइंग. इन केस ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ हिंग्ड परफॉर्मेंस द सेल्स पर्सन इज टेम्प्टेड टू मल्टीप्लाई हिज अर्निंग. भाई टेम्पटेशन नहीं है, आपने परफॉर्मेंस कितनी अच्छी करो तब भी आपको उतना अमाउंट मिलेगा, बेकार को तब भी उतना अमाउंट मिलेगा. इट अफोर्ड्स बेटर कंट्रोल. सेल्स मैनेजर है वो अच्छा कंट्रोल कर पाते हैं पेमेंट के टाइम. इफ द परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, अगर अच्छी नहीं है तो इंक्रीमेंट का खतरा है. It keeps the salesman contented. The salesman is assured of minimum earnings. मिनिमम अर्निंग्स को मिलेगी चाहे उसकी सेल्स कैसी भी हो. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, एकदम से आपकी सेल्स तो बढ़ेगी नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ में. इसके डीमेरिट कहते हैं नो डायरेक्ट इंसेंटिव्स फॉर हार्ड वर्क. आपने बढ़ाई तो भी आपको इतना मिलेगा, कम करी तो भी आपको इतना ही मिलेगा. सेल्स पर्सन विद लॉन्गर सर्विस आर पेड मोर पर रुपी ऑफ सेल्स देन विद शॉर्टर सर्विस. Some salesmen are paid too much and others are too enough. और बात करें स्ट्रेट सैलरी मेथड की, तो इसमें स्कीम्स जो है, इसमें जो स्ट्रेट सैलरी स्कीम्स is available under following circumstances in view of the above merits and demerits where individual contribution cannot be measured. जहाँ पे अभी कहाँ यूज आता है मेथड, जहाँ पे आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मेजर नहीं कर सकते, जहाँ पे जो मार्केट प्रोडक्ट है वो क्या सीजनल है. When the salesman sells the commodity to different classes of customer and varying time intervals. Straight commission method, the salesman is paid on the basis of performance. Performance कैसी है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतना ही कमीशन मिल जाएगा. कमीशन इज रेम्यूनरेशन वर्क आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स वॉल्यूम, में कितना काम करा, ठीक है. अब इसके मेरिट्स क्या हुए, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है विद सेलिंग कॉस्ट एंड सेल्स में. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यू फर्म्स
विच कैन नॉट टेक रिस्क, भाई नई फर्म्स रिस्क नहीं लेगी तो वही मेथड यूज करेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैन बी बजटेड इन एडवांस, भाई सेल्स की कॉस्ट पहले से आप लगा सकते हो। इंसेंटिव है, दोनों को मिलता है, हार्ड वर्क को भी और स्किलफुल से, क्योंकि ज्यादा बेचेगा उसको ज्यादा पैसा, कम बेचेगा कम पैसा। सूटेबल क्या है फर्म्स के लिए जो कि यूज कर रहे हैं सेल्समैन सेलिंग अ मैन्युफैक्चरिंग एजेंट सेलिंग ऑफ गुड्स, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग सर्विसेज ऑफ सेल्समैन हु कैन नॉट बी हैड एज परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ जिसके लिए भी बेनिफिट है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर्सनल मैनेजमेंट में। अगर बात करें डीमेरिट्स की, नो सिक्योरिटी टू एंश्योर टू सेल्स पर्सन, कोई सिक्योरिटी नहीं होती बिकॉज अगर आपने सेल्स नहीं करी तो कमीशन नहीं है। This factor makes the employees uncertain about their earnings. There are cases where a salesman may fall ill, might go on leave to meet personal tasks, or even selling house may be like ऑफिस कुछ भी हो सकता है। रेगुलर अर्निंग्स नहीं, फिक्स्ड अर्निंग नहीं, सिक्योरिटी ऑफ नहीं है। डेंजर ऑफ बेड डेट्स, बेड डेट्स का डेंजर भी है बिकॉज कई बार ज़्यादा अमाउंट अर्न करने के चक्कर में कमीशन सेल्स पर्सन क्या करता है, क्रेडिट सेल्स बढ़ा देता है, उससे बेड डेट्स हो जाएंगे। इट पोजेस द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल, द सुपरविजन इज नॉट अ प्रॉब्लम as there is spontaneous urge to do well. However, controlling the activities is the problem. Salary system affords the manual, इसमें प्रॉब्लम होगी कंट्रोल करने में, किसको कितनी देनी कैलकुलेट करना बहुत लंबा टास्क है। Financial ups and downs, the financial position of salesmen is closely linked with the operations. They usually live up to their incomes, maintain a high standard of living in good time. Good time में अच्छी standard of living, depression के time पे they become discontented, try to seek new connection. The salesman is settled in his line, the selling house is small, भाई कम मिल रहा है, प्रोडक्ट जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मिक्स्ड मेथड, the fundamental objective of use of combination of salary and commission is to do away with the limitation of both, भाई इन दोनों की लिमिटेशन खत्म करने के लिए मिक्स मेथड आया। इसमें क्या दोनों का कॉम्बिनेशन है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन ऑल सेल्स। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड। सेल्स पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट तो मिलेगा, फिर ये बोला जाएगा अगर आप इससे ज्यादा करते हो जितना आपका टारगेट है तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर कोटा की बात करें, अंडर दिस प्रीडिटरमाइंड फिक्स अमाउंट इज पेड एवरी मंथ, अबव एंड आफ्टर जो भी है उसको कमीशन मिल जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, सम फर्म्स disperse a portion of divisible profits among the salesmen. Profit sharing as a basic plan of remunerating scheme cannot be recommended because profit or loss depend on firm policy. रेकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज ये डिपेंड करता है आपकी फर्म में कितने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। बात करते हैं इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। नंबर 1, रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन। एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपिंग अ compensation plan. Careful analysis of features of the job description helps the company decide to pay level of the salesperson holding the job title mentioned. A job description gives a clear picture of the characteristics of the primary and secondary job. जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता है प्राइमरी और सेकेंडरी जॉब क्या होगा। कंपनी शुड डिसाइड द कंपनसेशन लेवल ऑफ द सेल्स पीपल कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द जॉब लिस्टेड। भाई जैसे उसको चाहिए वो क्या करेगा, वैसी जॉब क्या करेगा उसके बारे में प्रमोट करेगा। सुटेबल एडजस्टमेंट्स इन रिगार्ड शुड बी मेड, द जॉब डिस्क्रिप्शन करो आपको अच्छे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, कितना कंपनसेशन देना है, एक्यूरेसी लेवल क्या क्या है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ता है। Job evaluation is a method of precise adjustment of compensation with the job prescribed in the job description. The job evaluation क्या होगा, असेसमेंट हो गया कि भाई आपको जो जॉब दी गई आप उसमें कितना वर्थ, आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटी आपने कितनी परफॉर्म करी। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चेक करना कि नॉलेज लेवल क्या है, स्किल्स एक्सपीरियंस क्या है जो आपको परफॉर्म करना है। कंपैरिजन कैन ऑल्सो भी, इसमें कंपैरिजन भी हो सकता है। मैरिज शुड गेट अ स्पेशल एम्फेसिस इन फिक्स लेवल ऑफ फिक्सिंग कंपनसेशन लेवल। बात करते हैं अब एस्टैब्लिशिंग कंपनसेशन ऑब्जेक्टिव। सेकंड, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन इज टू ब्रिंग इक्विटी ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। द अपॉर्चमेंट रेम्यूनरेशन इक्विटी इक्वली होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द आउटकम ऑफ द सेल्स कॉम्पनसेशन प्लान। ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी कैटेगरीली स्टेटेड टू मेक कंपनसेशन। ऑब्जेक्टिव ढंग से स्टेट होनी चाहिए कि हर कैटेगरी अच्छे से डिवाइड होनी चाहिए। These objectives are to be goal directed and should be able to tackle any complication. गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, कॉम्प्लिकेशन टैकल करने वाला होना चाहिए जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सडन डिक्लाइन हो गया सेल्स वॉल्यूम में, उसको एडिशनल टाइम चाहिए, भाई सीनियर पर्सन को तो वो सिचुएशन को क्या करने चाहिए, हैंडल करने वाले होने चाहिए। एज अ रिजल्ट सेल्स पर्सन कैन पुट इन मोर डिलीजेंस फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द फर्म। Objective should not be some rigid and conventional statements. Instead, they should include variability factors. एक conventional और rigid नहीं होने चाहिए, variable factors भी इसमें होने चाहिए, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट सिचुएशन, कॉम्पिटिटर्स, न्यू मार्केट डेवलपमेंट, कुछ भी कभी भी आ जाता है। जियो था एकदम से मार्केट में एंट्री ली थी, सब चौंक गए थे।
compensation objectives again should aim to fulfill the personal goals of the sales person. ऑब्जेक्टिव ऐसे करो सेल्स पर्सन के खुद के गोल भी अचीव होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हो अपना खुद का, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्स फोर्स. तभी होंगे जब सेल्स फोर्स का होगी सेटिस्फाई होगी. जॉब इन्वॉल्वमेंट हो गया, अचीवमेंट हो गया, एफिलिएशन हो गया, द इंडेक्सेस ऑफ द सेल्स पर्सन सेटिस्फैक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. 3 pivotal aspects of compensation objective are. अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? नंबर 1 ऑपरेशंस कंट्रोल मेजरेबिलिटी. ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी नॉन प्रैक्टिकल. नॉन प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से बनाओ. ये नहीं कुछ भी दे जा रहे हो. सेकंड इज ऑब्जेक्टिव शुड हैव इनहेरेंट कंट्रोलिंग फीचर्स. कंट्रोल फीचर भी होना चाहिए. परफॉर्मेंस एक्सपेंसिव रेशियो गिव डेफिनेट प्रोजेक्शन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेंस रेशियो मेंटेन रहना चाहिए. Establish compensation level. Establishing the compensation level is the third step in the compensation plan. The objective of this is to establish the right compensation level for a group of salespeople belonging to a common rank. Rank and compensation level therefore have a strong association. The management should be careful fixing the appropriate compensation. भाई compensation fix करने से पहले आप careful रहना चाहिए, क्योंकि senior level का अलग होगा, junior sales person, sales train सबका क्या अलग अलग होगा. But at the same time, one should also review the plan. Should have wide discrimination between seniors and juniors should not intrude the compensation plan. आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, राइट, कि इससे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है. Before setting the level, sales people should be aware of the different components of the compensation. भाई आपको पूरा अवेयर होना चाहिए, भाई क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वेरिएबल पार्ट कितना होगा, डेफर्ड पार्ट कितना होगा. In general, a company follows the present average. भी कंपनी क्या करती है, प्रेजेंट एवरेज इंडस्ट्री ट्रेंड में जो भी ट्रेंड चल रहा है वही फॉलो करती है. For a stable market where the company has secured terms on investment, slightly higher compensation level does not affect the company financial strength. So the company might feel unsteady in setting a compensation plan. compensation plan ऐसा भी मत रखो कि मार्केट ही हिल जाए. जितना आपको लगता है हर चीज देख के रखो, आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल सबको स्टडी करके लो. इट बेसिकली टेक कीजिए क्या देखते हैं आपके फ्यूचर इन्वायरमेंटल सिचुएशंस क्या होगी, लॉन्ग टर्म कंपनसेशन प्लान कैसा होगा, हर चीज़ क्या आपको देखना पड़ता है. आगे जाके भाई इन्फ्लेटरी कंडीशंस क्या होगी, प्राइस लेवल कितना बढ़ेगा, कितना डियरनेस अलाउंस आपको बढ़ाना है एंड ऑल. बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंपनसेशन. तो डायरेक्ट कंपनसेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ कंपनसेशन प्लान. अ कंपनी कैन चूज फ्रॉम फॉलोइंग कंपन. क्या होगा भाई, स्ट्रेट सैलरी, स्ट्रेट कमीशन, अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. उसका कॉम्बिनेशन सैलरी क्या होगी, फिक्स अमाउंट जो कि पेड करना है. कमीशन क्या होगा, जितना आपका सेल्स बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. बोनस क्या हो गया, पेमेंट हो गया एक ऐसा, क्योंकि एक गोल अचीव करने पे आपको मिलता है, रिजल्ट फुलफिल करे. बोनस इज अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड. भी रिवॉर्ड है, मैनेजमेंट पे करती है किसको, सेल्स पीपल को, ओवर सैलरी. सैलरी कमीशन के अलावा, ठीक है, ये सैलरी कमीशन में इंक्लूडेड नहीं होता. इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्रिशन. मैनेजमेंट डिसाइड द बेसिस फॉर द बोनस. सब कुछ डिसाइड होता है. इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट मोड ऑफ पेमेंट एनुअली होगा, फेस्टिवल्स पे होगा एंड ऑल. कॉम्बिनेशन प्लान्स क्या है, बहुत पॉपुलर है. इट इंश्योर भी स्टेबल इनकम. कॉम्बिनेशन प्लान से स्टेबल इनकम मिल जाती है, एटलीस्ट एक सिक्योरिटी तो रहती है एक एम्प्लॉय को कि हाँ यार एटलीस्ट कुछ नहीं करेंगे तो इतना तो कमाई लेंगे. Deciding indirect monetary compensation. The indirect monetary compensation is a monetary reward that is not direct, such as salary. भाई डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली कैसे, भाई रिक्रूटमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है आपको, ग्रेचुटी हो गया, इंश्योरेंस प्लान से, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन आ गया. ये सारे क्या हो गए, फ्रिंज बेनिफिट हो गए. ये इनडायरेक्टली आपको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, सेल्स पर्सन को भी. इससे कंपनी क्या है, जो सेल्स पर्सन है तो एग्जिस्टिंग उसको अच्छे से होल्ड कर पाती है और अपने कॉम्पिटिटर्स में मतलब जाने के लिए क्या कर, मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी पसंद नहीं आएगी वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा, तो वो कॉम्पिटिटर में इन्फॉर्मेशन भी लीक होने से कैसे हेल्प मिलती है. रिव्यू द कॉम्पनसेशन प्लान. ड्रॉइंग आउट द प्लान इज वन पार्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग इज अदर. भी प्लान बनाना, प्लान इम्प्लीमेंट करने में बहुत अंतर है. इन बिटवीन द टू द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज द वाइबिलिटी ऑफ द प्लान. इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, वाइबिलिटी. प्लान की वाइबिलिटी कितनी है. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसीजन इन द कॉम्पनसेशन प्लान. सेकंड जो होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आप कितने लोगे, राइट भाई, जो भी आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सोच के करना है. थर्ड क्या होगा, शॉक्स को एब्जॉर्ब करने होनी चाहिए. सडन भाई जियो आया, एयरटेल, वोडाफोन के लिए सडन शॉक था, लेकिन उनको क्या एब्जॉर्ब करने भी होने चाहिए वो लोग. सो द कंपनी शुड मेक प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी. भी कंटिजेंसी प्लान सबके पास होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए कि भाई अगर एंड सबसे खराब एंड सोच लो और सोच लो उस टाइम क्या करोगे. वो सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर और प्लानर होता है. फोर्थली कंपनी शुड मेक बजटरी एलोकेशन. पे आप बजटरी एलोकेशन, भाई सैलरीज को इतना जाएगा, कमीशन को इतना जाएगा, पेमेंट बोनस को इतना जाएगा, बजट पूरा बना के चलना चाहिए. बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ कमीशन और बोनस रेज दे इंश्योर
They must ensure that these will not negatively affect a company's financial health. भाई negatively affect नहीं होनी चाहिए. The rates must be commensurate with the sales volume achieved or profit earned. In this regard, previous experience of the company with similar product, previous experience को देख के भी वही चीज प्लानिंग करो. फिर लास्ट में कंट्रोलिंग चेक करते हैं जिससे आगे की प्लानिंग में क्या हो. अपन देख ले पिछली बार ये प्रॉब्लम हुई थी, अब की बार ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो बिफोर एग्जीक्यूशन द प्लान शुड बी वेरीफाइड टू सी दैट ये ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स और प्रॉफिट गोल्स को क्या मीट कर रहा है नहीं कर रहा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस मस्ट एक्ट विद इन द बजट. बजट में काम होना चाहिए. आपने प्लान बना लिया 1000 करोड़ का, लेकिन आपका बजट तो 100 करोड़ का है, क्या फायदा 1000 करोड़ का. Implementation of the plan. Here the crucial decision that the company has to take whether to implement करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जूनियर सीनियर ट्रेनिंग सबके लिए जो सिलेक्टेड को इसमें टेस्ट लिया जाता है. कंपनी डिसीजन लेती है फाइनली कि भाई क्या ये सेल्स पर्सन वर्थ है, इसको इस मतलब क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन टू डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. कंपनसेशन प्लान इज डिजायर्ड टू सर्व द एम्प्लॉय. भाई ऑब्वियसली ये एम्प्लॉयज को सर्व करने के लिए बनाया जाता है, कस्टमर्स को सर्व करने के लिए नहीं बनाया जाता. सक्सेस ऑफ द कंपनी और प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन लॉट राइट सिलेक्शन. भी जितना कंपनसेशन आपका कंपनसेशन मेथड आप जितना अच्छा सेलेक्ट करोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी होगी. अब फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स में. सबसे पहले अपने आता है फाइनेंशियल एबिलिटी. तो कंपनी की जो फर्म उसकी पोजीशन क्या, लिक्विडिटी पोजीशन, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है. तो ये आप पैसे देने वाले भी तो होने चाहिए. फाइनेंशियल आउटले इंडिकेट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कैपेसिटी. भी लॉन्ग टर्म चल पाएगी नहीं चल पाएगी. कंपनसेशन पॉलिसीज. अब भाई कंपनी की जो कंपनसेशन पॉलिसीज वो डिपेंड करती है कितने एम्प्लॉयज में वर्क कर रहे हैं. भाई नंबर ऑफ भाई परमानेंट एम्प्लॉयज कितने हैं, कैजुअल स्टाफ कितने हैं, सब कुछ आपको देख के चलना पड़ता है. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी ये इन्फ्लुएंस करती है नंबर ऑफ पीपल. ये इन्फ्लुएंस करती है नंबर ऑफ पीपल जो कि क्या है पेरोल पे आते हैं. The compensation policy should take into account the number of new employees, जो कि new employees जो आने वाले हैं, number of employees that are retired or left. Promotional policy में कितना आपको ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय सपोज आ रहे तो 10 साल तक ये तो है वो एक ही पोजीशन पे रहेगा, उसको प्रमोशन चाहिए, कितनी बढ़ेगी. जॉब डिस्क्रिप्शन, द वॉल्यूम ऑफ जॉब में कितनी जॉब्स है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, सब कुछ देखना पड़ेगा. जॉब इवैल्यूएशन, भाई जो वर्थ है जॉब की वो फाइनेंशियल टर्म्स में वैल्यूएट करनी भी चाहिए. फॉर एग्जांपल द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स पर्सन सेलिंग हाई यूनिट. तो जो ज़्यादा सेल कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छी पोजीशन दो, तो कम सेल कर रहा है उसको कम अच्छी पोजीशन दो. एंड एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड पोजीशन. भाई एम्प्लॉय की पोजीशन डेजिग्नेशन क्या है, बिकॉज सीनियर एम्प्लॉय वो ज़्यादा मांगेगा, जूनियर एम्प्लॉय उतना ही मांगेगा. एंड एम्प्लॉय रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, भाई उसको कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है. ऑब्वियसली आप मेहनत करो तो आप एट द एंड क्या चाहोगे, आपको रिवॉर्ड भी उसका मिले, तभी आपको आगे मेहनत करने में मोटिवेशन होगा. अदरवाइज तो क्या मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे. अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट करते हैं. प्रिवेलिंग कंपनसेशन पॉलिसी इन द इंडस्ट्री. एवरी भाई हर इंडस्ट्री की खुद की एक पॉलिसी होती है ओवरऑल इंडस्ट्री. तो फर्म्स देखती कि यार प्रिवेलिंग क्या है, भाई जिससे ये किसके लिए काम आती है, मीडियम और स्मॉल कंपनीज में जिसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है. लीगल कंडीशन पे कंपनी को लीगल कंप्लायंसेस भी फॉलो करने पड़ते हैं. अभी गवर्नमेंट सपोज फिक्स कर दे अभी इतनी सैलरी तो देनी है, वो माननी पड़ेगी. मिनिमम वेजेस, इसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1940 सब बनाए गए, इसलिए बनाए गए ये. इससे क्या है एम्प्लॉयज का आप गलत फायदा नहीं उठा सकते. इकोनॉमिक कंडीशंस, these are important पे लेवल डिटर्मिनेंट्स में. इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कस्टमरी प्रैक्टिस इंडस्ट्री की क्या है, इन्फ्लेशन कंडीशन, सब कुछ आपको देखनी पड़ेगी. भाई अगर रिसेशन हुआ तो कैसे हैंडल करोगे एम्प्लॉयज को, इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसे उनको डियरनेस अलाउंसेस कितना लेवल होगा. नेक्स्ट आ गया आपका मार्केट कॉम्पिटिशन. इट इज अ ग्रेट ट्रिगर टू मैनेज एम्प्लॉयज टेक्निकली ऑन द कंपनसेशन पैकेजेस. अंडर हाईली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन द कंपनीज डिप्लॉय स्ट्रैटेजीज टू सस्टेन. भाई आप मार्केट में ना बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है तो कंपनी क्या स्ट्रैटेजीज नहीं. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसोप एक कॉन्सेप्ट होता है. कंपनी इसोप क्यों देती है अपने एम्प्लॉयज को, जिससे क्या पकड़ के रखे अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को. क्योंकि इसोप में क्या होता है कि आपको इतने साल तो काम करना ही पड़ेगा तभी आपको शेयर्स मिलेंगे. वही चीज़ है ट्रेड यूनियंस, इट ऑफन प्ले पे ये मीडिएटर होता है. ये हेल्प करते हैं भाई फिक्स डिफरेंट मतलब हेल्प एम्प्लॉयज की हेल्प करते हैं कि भाई उनका क्या है वहाँ पे गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाए. तो स्मॉल एंड मीडियम फॉर्म्स है वहाँ पे ट्रेड यूनियंस मोस्टली नॉन एग्जिस्टेंस होते हैं. और एम्प्लॉयज़ आर फोर्स टू स्वैलो, भाई एम्प्लॉयज़ को क्या माननी ही पड़ती है छोटी कंपनीज के अंदर. ग्लोबल कंसिडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देखना पड़ता है कि भाई आपकी ग्लोबली क्या सीन है. अगर आपने सब्सिडरी यूनिट्स ली है फॉरेन नेशंस के अंदर या फिर आपने एम्प्लॉयज़ को अब्रॉड सेंड करा है तो ये देखना पड़ेगा कंपनी को कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, हर चीज़ देखनी पड़ती है. और दूसरी कंपनी को ज़्यादा देखना पड़ता है.
ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसमें, इंस्टाग्राम नोटेड दैट इंडिविजुअलिज्म इज प्रायोरिटाइज्ड प्रैक्टिस एंड कलेक्टिविज्म इज वर्क ऑपरेशन इन द इंडस्ट्री ऑफ सम नेशन बिलीव वर्किंग इन अ टीम। भाई कुछ नेशंस बिलीव करते हैं टीम में काम करो, लेकिन कुछ क्या बोलते हैं कि नहीं यार सोलली काम करो ज़्यादा अच्छा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स द फॉलो ऑफ इंडिविजुअल, यूएसए वो इंडिविजुअल पे वर्क करता है कि अकेले काम करो। वेयर अगर बात करें जापान की तो वो कलेक्टिव, साथ मिलकर काम करो, यूनिटी स्ट्रेंथ। Criteria for sound compensation scheme. A compensation scheme need to follow up some basic criteria requirements that are important for both organization and sales people for peaceful coexistence under one roof. It should serve the interest of both parties equitably. भाई एक अच्छी compensation scheme होगी तो सबको क्या है, सारी parties को क्या अच्छे से treat करेगी।